हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स रास्ता। आज मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्यूब रूट है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करेंगे तो इससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी अगर आएंगे तो वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, अगर आप मैथमेटिक्स करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करना होगा। जब आप अपने बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं तभी जाके आप उसके अपर लेवल के क्वेश्चंस को अप्लाई कर पाते हैं या सॉल्व कर पाते हैं। तो उसी को आगे प्रोसीड करते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, क्यूब रूट ऑफ 125 मल्टीप्लाइड बाय 27। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि बेसिक क्यूब जो होते हैं वो आपको याद रहने चाहिए। जिससे क्या होता है कि आपको एग्जामिनेशन में या कैसा भी क्वेश्चन करने वाले हैं तो वो क्वेश्चंस आपको क्रैक करने में, सॉल्व करने में ईजी हो जाए। तो जो कुछ बेसिक क्यूब्स हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे लिख के बताती हूँ ताकि आप देख पाए। तो बेसिक क्यूब्स क्या होते हैं, जैसे हम 1 का क्यूब करते हैं तो हमें 1 ही मिलता है, 2 का क्यूब करते हैं तो हमें 8 मिलता है, 3 का क्यूब करते हैं तो हमें 27 मिलता है, 4 का क्यूब करते हैं तो हमें 64 मिलता है, देन 5 का क्यूब करते हैं तो 125। तो इतने बेसिक तो आप याद कर ही सकते हैं। देन इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, तो यहाँ पर 125 जैसे कि आप देख सकते हैं, तो 5 क्यूब जब हम करते हैं, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तब हमें जाके 125 मिलता है। तो यहाँ पर ये इस फॉर्म में, तो हमें बेसिकली इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी ये क्यूब रूट से बाहर आ पाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम जब लिखेंगे इसको क्यूब रूट में तो हम लिखेंगे 5 क्यूब। 125 को अगर स्मॉलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम 5 क्यूब लिखेंगे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें 125 मिलता है। ऐसे 27 की बात करते हैं तो 27 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से मिलता है, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 सॉल्व करने पर हमें 27 मिलता है। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे, तभी ये क्यूब रूट से बाहर आ पाएगा। देन यहाँ पर क्या होगा, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे और 5 और 3, क्योंकि इन दोनों पे पावर सेम है तो हम दोनों को यहाँ पर लिख लेते हैं 5 इंटू 3, क्योंकि पावर सेम है। एक आइडेंटिटी हमें ये बताती है कि अगर बेस नंबर जो है वो डिफरेंट हो और पावर सेम है, बेस नंबर जो रहते हैं वो डिफरेंट हो और पावर सेम है, तो पावर को एक बार लिखिए और जो बेस नंबर्स होते हैं उन्हें यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 3 हो जाएगा 15 और पावर इसका हो जाएगा 3, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा 15 एज द आंसर ऑफ क्यूब रूट, जो ये नंबर हमारा लिखा हुआ था उसका। तो देखा आपने कितना इजी हो गया इसको सॉल्व करना। आप चाहे तो इसको एक अदर वे में भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया है, तो उसके पहले ही यहाँ पर इस स्टेप के बाद भी आप इसको सिंप्लीफाई इजीली कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पर दिया है 5 क्यूब इंटू 3 क्यूब। क्या करना है, जैसे यहाँ पर 3 लिखा है, क्योंकि 5 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब भी हमें क्यूब रूट निकालना है, तो जब वो नंबर 3 के ग्रुप में आ जाता है तो वो नंबर पूरा अंदर से बाहर 5 को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये अंदर अब नहीं रहेगा, क्योंकि एक सेट ऑफ 3 नंबर्स मिल चुका है। क्यूब रूट में ऐसे ही रहता है, 3 नंबर जब मिल जाते हैं हमें क्यूब रूट के अंदर, तो उन तीनों में से एक रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर बाहर आ जाता है और अंदर से वो नंबर बिल्कुल नहीं रहेगा। ऐसे यहाँ पे 3 की बात करें, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी टोटली बाहर आ जाएगा और अंदर क्यूब रूट में कुछ भी नहीं रह जाएगा, तो हम उसे यहाँ पर नहीं लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पर हम सॉल्व करने के बाद लेके आए हैं। तो हमें आंसर मिल जाएगा 5 3 15। दोनों ही फॉर्म्स में आंसर सेम आ रहा है। अगर आपको ये मेथड इजी लगता है तो आप इस मेथड से करिए, अगर आपको ये मेथड इजी लगता है तो आप इस मेथड से करिए, आंसर दोनों का सेम आएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, हमें क्यूब रूट करना है 6750 का। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, आप इसको एलसीएम या प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक ही मेथड करते हैं तो हमें बार बार समय का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन क्या हो कि अगर हम इसको एक बहुत इजी वे या ट्रिक के थ्रू इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस बड़े नंबर को ब्रेक करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ, देखिए 675 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो नंबर रिजल्ट होता है ना। तो हम क्या करेंगे, 675 इसको सेपरेट कर दिया और 10 लिख दिया। सेम बात है ना, 675 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो लग जाता है, तो वही चीज यहाँ पर करिए। देन हम 675 का क्यूब रूट करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर है जो इसको क्यूब रूट कर पाएगा। तो हमें क्या होते हैं, थोड़े से बेसिक छोटे क्यूब्स हमें पता होने चाहिए। उसमें से आ जाता है एक तो 8, एक आ जाता है 27, देन आ जाता है 64, देन आ जाता है 125 एंड इट गोस ऑन। तो ऐसे कुछ छोटे बेसिक क्यूब्स तो हमें याद रखने पड़ेंगे, तो उससे क्या होगा, ऐसे कॉम्पैक्ट बड़े नंबर्स क्या होंगे हमारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो अब जैसे कि अगर हम 8 से 675 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं
675 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 8 हमें मिलता है 64, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 35, जो कि 8 की टेबल में आना बहुत मुश्किल है जब हमारे पास यहाँ पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच ही जाएगा और फाइनली हमें यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। 8 4 32 मिलेगा। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर यहाँ पे उतरने के लिए कोई सा भी नहीं है, तो हमें जनरली यहाँ पर एक डेसिमल पुट अप करना पड़ेगा और ऐसे डेसिमल नंबर्स को इसके अंदर सॉल्व करना मुश्किल है आपके लिए, लेकिन इससे बेटर है आप नेक्स्ट नंबर लीजिए 27। अगर आप 27 से 675 को डिवाइड करेंगे तो मे भी बहुत इजी आपको कैलकुलेशन कर दे। जैसे हम लिखेंगे 27 ब्रैकेट अंदर जाएगा 675, देन हम इसको 2 टाइम्स में करने की कोशिश करते हैं। 7 2 14 एंड 1 कैरीज ओवर, 2 2 4 एंड 1 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 4 3 एंड 1 एंड 5 कम्स डाउन, 5 यहाँ पर आया है। 7 से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35 एंड कैरीज ओवर 3, 5 2 10 10 और 3 हमारा आएगा 135। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा 27 से। 8 से तो नहीं हो रहा था, हमने देख लिया, लेकिन 27 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। तो हम लिखेंगे 27 मल्टीप्लाइड बाय 25 दैट गिव्स 675। अब हम लिख लेते हैं, यहां पर हम लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ 27, क्योंकि 675 उससे डिवाइड हो रहा है 25 टाइम्स में, और यहाँ पर हम 10 लिख लेते हैं। अब 27 हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि ये कहां से रिजल्ट करता है, ये 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से। ऐसे ही 25 की बात करते हैं तो 5 को 5 से 2 बार मल्टीप्लाई करने से 25 आता है, और अगर 10 को भी हम स्प्लिट करते हैं तो हमें मिलता है 5 2 10। देन अब हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, मैं आपके लिए करके बता रही हूँ, अदरवाइज ये बहुत इजी हो जाता है। तो 3 पे पावर यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 3, 5 यहाँ पर 1 है। तो देखिए बेस नंबर सेम है, पावर्स अलग अलग है, तो मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती है। 5 पे पावर 2 है, 5 पे पावर 1 है, तो यहाँ पर 2 और 5 पे पावर 1 दोनों पावर्स ऐड होगी और 2 + 1 बन जाएगा। बेस एक ही बार लिखते हैं और पावर ऐड हो जाता है। तो ये देखिए ये 5 टू द पावर 3 हो चुका है, लेकिन 2 का कोई ऐसा सेट और भी नंबर्स का नहीं मिला है, मतलब 2 × 2 × 2 नहीं मिल पा रहा है, तो उसको हम एज इट इज रहने देंगे। लेकिन ये वाला जो फॉर्म है ये टोटली पूरा बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक सेट बन चुका है 3 × 3 × 3, क्योंकि पावर 3 है। ऐसे 5 का सेट बन चुका है 5 × 5 × 5, तो 5 भी बाहर आ जाएगा। लेकिन 2 के साथ ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई, क्योंकि 2 के साथ और 2 नंबर्स नहीं है, ये इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसीलिए ये बाहर नहीं आ पाएगा। तो हम यहाँ पे 2 को क्यूब रूट में रहने देंगे और फाइनली इसका आंसर आएगा 15 क्यूब रूट ऑफ 2, जो कि हमारा फाइनल सॉल्यूशन या फाइनल आंसर होगा। तो मैंने आपको बताया है कि कैसे कॉम्पैक्ट बड़े नंबर को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करके कैसे सिंपल क्यूब्स का इस्तेमाल करके आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना बेस्ट मेथड बताया है आपको, मेरे बेस्ट एफर्ट्स आपके लिए एक्सप्लेनेशन में पुट अप किए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है और कहीं पर भी आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस मैं अपनी चैनल पर लेके आती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।